चंबल का एक ऐसा डाकू जिसकी पूरी चंबल में तूती बोलती थी, जिसको डाकुओं ने अपना राजा मान लिया था। मलखान सिंह एक ऐसा खूंखार डाकू था जिसका चेहरा बड़ा रौबदार था। बड़ी बड़ी मूछें, शेर जैसी आवाज और चीते जैसी आंखों में चमक। जो भी ऐसा रौबदार चेहरा देखता डर जाता, घबरा जाता। मलखान सिंह को अगर कोई जो भी डाकू कह देता उसको वो मार डालता था, क्योंकि उसको डाकू कहलाना पसंद नहीं था, उसको बागी कहलाना पसंद था। मलखान सिंह का पूरे चंबल में ऐसा दबदबा, ऐसा रौब था कि डाकू भी थर थर कांपते थे। मलखान सिंह से डाकू भी डरते थे। एक गांव का सीधा साधा लड़का, 17 साल की उम्र का लड़का कैसे इतना खूंखार डाकू बन गया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी को जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने वो पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो कहानी है वो है मध्य प्रदेश के भिंड जिले की। उसी भिंड जिले का एक गांव है बिलाव। उसी बिलाव गांव का रहने वाला है मलखान सिंह और उसी बिलाव गांव का ही रहने वाला है सरपंच कैलाश नारायण पंडित। दरअसल उस गांव में ज्यादातर जमीन कैलाश नारायण और कैलाश नारायण के परिवार वालों का कब्जा था। यह यूं कहे कि गांव की 75% जमीन कैलाश नारायण और कैलाश नारायण के परिवार वालों के कब्जे में थी और ये जमीनें ज्यादातर गरीब मजदूरों और किसानों की थी। दरअसल कैलाश नारायण का उस गांव में दबदबा था, क्योंकि कैलाश नारायण की पहुंच सरकार के मंत्रियों तक थी और इसी कारण गांव का कोई भी गरीब मजदूर या गरीब किसान उसके सामने बोल नहीं पाता था और जो भी बोलने की जरूरत करता था कैलाश नारायण उसको या तो पुलिस से पिटवा देता या अपने गुर्गों से पिटवा देता था। इसी कारण से कोई भी गांव का गरीब किसान या मजदूर कैलाश नारायण के सामने नहीं आता था और ना ही उनसे लड़ने झगड़ने की हिम्मत जुटा पाता था। और इसी का फायदा उठाते हुए कैलाश नारायण गांव के ज्यादातर गरीब मजदूर और किसानों की जमीन को हड़पता जा रहा था, क्योंकि कैलाश नारायण की जो मित्रता थी वो कई मंत्रियों से मित्रता थी। इसके चलते पुलिस भी उसके सह में काम करती और वो जिसको चाहता उसको पिटवाता, जिसको चाहता उसको जेल पहुंचा देता। इसलिए पुलिस के डर से कुछ लोग बोलते ही नहीं थे और ना ही कैलाश नारायण के खिलाफ कोई आवाज उठाता था। लेकिन वहीं पर एक 17 साल का युवक मलखान सिंह जब इस तरह के मामले को देखता उसको बड़ी पीड़ा होती और उससे गरीब मजदूरों और किसानों पर जुल्म होता वो देख नहीं पाता था और मन ही मन वो करा उठता था और हर वक्त वो इस फिराक में रहता कि आखिर इस कैलाश नारायण को जवाब कैसे दिया जाए, कैसे इससे गरीब लोगों की निजात दिलाई जाए। और इसी उधेड़बुन में वो लगा रहता था और धीरे धीरे वो लोगों में जागरूकता पैदा करने लगा। लेकिन कैलाश नारायण का दबदबा और डर ऐसा था कि कोई भी मलखान सिंह का साथ देने को तैयार नहीं होता था, ना ही हिम्मत जुटा पाता था। उसी गांव में एक मंदिर का प्रांगण होता है और कैलाश नारायण की नजर उस मंदिर की जमीन पर भी होती है। लेकिन जब ये कैलाश नारायण उस मंदिर पर की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करता है तब मलखान सिंह उसका विरोध करना शुरू कर देता है और ये बात कैलाश नारायण को नागवार गुजर जाती है और वो मलखान सिंह से चिढ़ने लगता है और एक दिन वो पुलिस से मलखान सिंह को पकड़वाकर उसकी जमकर थाने में पिटाई करवाता है और बाद में उसको जेल भिजवा देता है। मलखान सिंह कुछ दिन जेल में रहने के बाद जमानत पर छूट जाता है और वापस गांव आ जाता है और फिर वो कैलाश नारायण के खिलाफ एक मुहिम छेड़ देता है। लोगों के घर घर जाकर उनको जागरूक करता है
और उनको उनका हक दिलाने की बात करता है। और धीरे धीरे गांव के लोग मलखान सिंह की बातों को सुनने लगे थे और ये बात कैलाश नारायण को नागवार गुजर रही थी और मलखान सिंह कैलाश नारायण को खटकने लगा था। और कैलाश नारायण हर वक्त मलखान सिंह की फिराक में रहता था कि इसकी कोई गलती मिले या ऐसा कुछ काम करे जिससे उसको मौका मिले और इसको दोबारा वो जेल पहुंचा सके। तभी उसी गांव में एक शख्स की हत्या हो जाती है और कैलाश नारायण पंडित को मौका मिल जाता है और पुलिस से मिलकर उस हत्याकांड में मलखान सिंह को फंसा देता है। पुलिस जब मलखान सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लेती है और मलखान सिंह की तलाश करना शुरू करती है, तभी मलखान सिंह फिर चंबल की बीहड़ का रुख करता है और वो चंबल के बीहड़ में निकल जाता है और वहां पर अपना गैंग बनाने की तैयारी करने लगता है। सबसे पहले वो अपने एक पारिवारिक भाई को साथ लेता है और एक अपने दोस्त को साथ में लेता है। उन दोनों 3 लोगों का वो गैंग बनाता है। धीरे धीरे चंबल पे उसकी पकड़ मजबूत होने लगती है और फिर उसके गिरोह में लगभग 100 लोग उसके गिरोह में शामिल हो जाते हैं और फिर वो आतंक का खेल खेलता है और 3 स्टेटों पर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उसकी तूती बोलने लगती हैं। लोग उसके नाम से डरने लगते हैं, लोग उसका नाम सुनकर खौफजदा हो जाते हैं क्योंकि मलखान सिंह का अब गैंग बड़ा हो चुका था। वहीं पर असलहों की भी जरूरत थी, तो इसलिए फिर मलखान सिंह अपहरण और डकैती जैसे कामों को अंजाम देना शुरू करता है क्योंकि गैंग बड़ा होने के कारण गैंग के खर्चे भी होते हैं और असलहा की कमी भी होती है। इसलिए वो असलहों की कमियों को पूरा करने के लिए और गैंग के खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए आसपास के क्षेत्र में या वो कभी डकैती डालते या फिर कभी लोगों का अपहरण करते और अपहरण करके फिरौती में मिली हुई रकम से वो असलहा खरीदते। मलखान सिंह के गैंग के पास ऐसे ऐसे शानदार और आलीशान असलहा थे जो कि मौजूदा वक्त के फोर्स के पास में ऐसे ऑटोमेटिक असलहा नहीं थे। मलखान सिंह की एक और खास बात थी कि मलखान सिंह कभी किसी सवारी में नहीं चलता था। अक्सर वो चंबल के उबड़ खाबड़ रास्तों और बीहड़ों को पैदल ही नापते थे और जहां पर भी डकैती डालते या अपहरण करते वो अपने गिरोह के साथ पैदल ही जाते थे, कभी किसी सवारी का वो सहारा नहीं लेते थे। और मलखान सिंह ने अपने गिरोह में एक नियम लागू कर रखा था कि गिरोह का कोई भी शख्स या कोई भी उसके गिरोह का आदमी किसी भी महिला के ऊपर बुरी नजर नहीं डालेगा और इस पर सभी लोग अमल करते थे। जब उनका गिरोह किसी गांव में डकैती डालने जाता जहां पर उन्हें महिलाएं मिलती तो उनके पैर छूते और सिर झुकाकर आगे चले जाते। उसमें कुछ ऐसी अच्छाइयां थी जो लोगों के बीच चर्चा का विषय भी था। और मलखान सिंह जो भी डकैती डालता, अपहरण किए हुए लोगों की फिरौती से मिली हुई रकम से वो असलाह खरीदता और अपने गिरोह का खर्च उठाता। इसके बाद जो भी रकम बचती वो या तो किसी मंदिर पर वो पैसा दान कर देता था या फिर वो उस पैसे से गरीबों की मदद कर देता था। और इसी तरीके से तकरीबन मलखान सिंह चंबल पर 15 साल राज करता है और मलखान सिंह की दहशत आसपास के क्षेत्र और 3 स्टेटों में फैली हुई थी। यहां तक कि चंबल की घाटियों में पुलिस भी जाने से कतराती थी। 1980 आते आते मलखान सिंह पर 17 मर्डर और 18 डकैती और 28 अपहरण केस और अन्य मुकदमे दर्ज हो चुके थे। मलखान सिंह के मर्डर, डकैती और अपहरण की दहशत हर तरफ फैली हुई थी और 1982 आते आते मलखान सिंह का मन अब चंबल के बीहड़ से भर चुका था और 15 जून 1982 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने मलखान सिंह अपने आप और अपने को और अपने गिरोह को सरेंडर कर देता है और वहां से मलखान सिंह को जेल भेज दिया जाता है। मलखान सिंह लगभग 7 साल जेल में रहता है और उसके बाद
1989 को जितने भी मुकदमे, जितने भी केस मलखान सिंह पर चल रहे थे, उन सब से मलखान सिंह को बरी कर दिया जाता है और मलखान सिंह जेल से बाहर आ जाता है। और जब वो बाहर आता है तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है और पार्टी के प्रचार प्रसार में लग जाता है। और वहीं पर फिर 2014 में फिर वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मलखान सिंह की कहानी? आप कमेंट कर अपनी राय और अपना सुझाव जरूर दें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।